जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिराज खान, आपका प्रॉपर्टी दोस्त। और आज एक इंतहाई अहम टॉपिक पे हम आपसे बात करेंगे और वो है बायर्स गाइड आफ्टर द करंट करेक्शन इन द मार्केट। आप मार्केट के अंदर जो बायर है उसको किन किन चीजों को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। इस बायर्स गाइड के दो हिस्से हैं, एक जेनेरिक इन्फॉर्मेशन जो कि हर दफा आपको पता होनी चाहिए और मौजूदा हालात के हिसाब से भी हम आपको गाइड करेंगे कि इस जो करेक्टिव मार्केट है, जो एक बेरिश मार्केट है, उस मार्केट के अंदर आपको किन किन चीजों को खुसूसी ख्याल रखना चाहिए प्रॉपर्टी खरीदते वक्त। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। थैंक यू। दोस्तों, रियल एस्टेट की मार्केट कभी बहुत ज्यादा बूम पे होती है, कभी स्टैग्नेंट होती है और कभी इसमें करेक्शन भी आ रही होती है। तो राइट नाउ जिस फेज के अंदर हम हैं, हम ये जानते हैं कि मार्केट वाज गोइंग अप एंड बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीमेंट आया और अब एक थोड़ा सा फेज आया है जिसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में एक करेक्शन ड्यू हो गई हुई है, जो कि करंटली स्टार्ट हो गई है और कितना अर्सा प्रोलॉन्ग करेगी इसको भी हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे अनलेस एंड अनटिल द अदर थिंग्स चेंज। तो इस सूरत हाल के अंदर और एक अमूमी हालात के अंदर हमें रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी, घर या प्लॉट परचेज करते हुए या कोई फाइल परचेज करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि अगर हम किसी सोसाइटी का इंतखाब कर रहे हैं तो उस सोसाइटी के इर्द गिर्द कौन कौन सी सोसाइटीज आ रही हैं हमारे इल्म में होना चाहिए। उन सोसाइटीज को हम देखेंगे कि उन सोसाइटीज के अंदर रेट्स क्या चल रहे हैं, क्या हम कंपैरेटिवली दाएं बाएं की सोसाइटीज के रेट्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि वहां पे क्या रेट चल रहे हैं और इस सोसाइटी का रेट अगर उन सोसाइटीज से ऊपर है तो क्यों है, उन सोसाइटी से नीचे है तो क्यों है, कौन सी एडिशनल फैसिलिटीज है जो हमें यहाँ पे मिल रही हैं जो दूसरी सोसाइटीज में नहीं मिल रही थी जिसकी वजह से इसका रेट साथ वाली सोसाइटी से बेहतर है, या कौन कौन सा डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इस सोसाइटी के अंदर साथ वाली सोसाइटी से इसका रेट कम है। ये रेफरेंशियल प्राइसिंग ना सिर्फ सोसाइटी टू सोसाइटी एप्लीकेबल है, ये रेफरेंशियल सिस्टम प्लॉट टू प्लॉट भी वेरी कर होता है। तो एक तो ये हो गया, आप अपना होमवर्क करेंगे इस चीज के ऊपर कि उस सोसाइटी को जिसको आपने शॉर्टलिस्ट किया है, वन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड सोसाइटी है आपकी, उस सोसाइटी को आपने जिन मेरिट्स के ऊपर भी सिलेक्ट किया है उनके अंदर एक प्राइसिंग भी वन ऑफ द मेरिट्स है। नंबर 2, आप ये चेक करेंगे क्या वो सोसाइटी के पास जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप चेक करेंगे, क्या उसके पास पानी है, क्या उसके पास गैस है, अगर गैस आ गई है या आने वाली है, क्या उसके डिमांड नोट जमा हो चुके हुए हैं, क्या पानी उनका अपना बोर है, ओवरहेड वाटर टैंक्स कितने हैं, पानी की प्रॉब्लम तो नहीं है ऑलरेडी वहां पे, इलेक्ट्रिसिटी अगर उनके पास आ रही है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या अंडरग्राउंड है, क्या ओपन वायर चल रही है। और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आप ये चीज नोट करेंगे कि क्या उन सोसाइटी इतनी साइजेबल है, क्या उसका अपना ग्रिड है, वहां पे ट्रांसफार्मर्स क्या लगे हुए हैं अपने उनके, क्या सोसाइटी का साइजेबल है, स्केलेबल है, तो क्या उसके पास अप्रूव उनका ग्रिड स्टेशन है, अगर ग्रिड स्टेशन है तो क्या इतने फंड्स भी हैं कि वहां पे वो ग्रिड लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपने बेसिक पैरामीटर्स में देखनी होती हैं। फिर एक बहुत अहम चीज सिक्योरिटी और सेफ्टी आपकी है। सोसाइटी की वॉल्ड एक सोसाइटी होनी चाहिए जिसके अंदर एंट्रेंस और एग्जिट के पॉइंट पर चेक हो और बाकी सोसाइटी आपकी वॉल्ड होनी चाहिए। ये बड़ी बेसिक सी क्वालिटीज हैं जो आपको देखनी चाहिए। फिर इसके अलावा आप सोसाइटी को सिलेक्ट करते हुए देखेंगे क्या वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ रही है, किसी मेन मोटरवे से, किसी रोड से कितनी दूर है, आपने आपके बच्चों ने ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जिसने कम्यूट करना है उसको क्या वहां पे चीजें मिल रही हैं, करीब स्कूल कौन से हैं, यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं। तो इन पैरामीटर्स की बेस के ऊपर आप उस सोसाइटी को सिलेक्ट कर रहे होंगे। आप सोसाइटी के सिलेक्शन के बाद आप ये देख रहे होंगे क्या उस सोसाइटी के पास जो वो मैप आपके सामने किसी रियल एस्टेट डीलर ने, किसी एजेंट ने या ऑनलाइन जो आपने चीज देखी है, क्या वो मैप एलडीए के पास भी वो मैप है या इनका ये अपना प्रपोज मैप है। और सोसाइटी अगर बहुत बड़े मैप पे शो हो रही है तो क्या एलडीए से ऐसा तो नहीं है कि इसका एक ब्लॉक या आधा ब्लॉक अप्रूव्ड है और बाकी सारी सोसाइटी जो मैप पे दिखाई गई है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इस चीज को अगर आप हमारी एक वीडियो देखें तो हमने ये बताया कि एलडीए ने कुछ लेजिस्लेशन की है जिसके अंदर काफी सारे इदारे मौजूद होंगे जो कि एडवर्टाइज नहीं कर सकेंगे जब तक उस पर क्यूआर कोड नहीं होगा, और क्यूआर कोड स्कैन करके आपको पता लग जाएगा कि इसके पास जमीन कितनी है। एसएमएस के अंदर भी वो बगैर उस लिंक के नहीं करेंगे जहां से आपको उसकी लीगल इंफॉर्मेशन आप फेच कर सकें, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी टू द एंड क्लाइंट बहुत जरूरी है। ये ट्रांसपेरेंसी और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। वो जो प्रोफेशन है इसकी बदनामी का बायस बनते हैं, वो डीलर्स की बदनामी का बायस बनते हैं, वो रियल एस्टेट की बदनामी का बायस बनते हैं, क्योंकि लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो किसी के कहने पर चल पड़ते हैं। तो ड्यू डिलिजेंस, मुश्तरी होशियार बाश, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी हर एक
जो पॉसिबल फाइंडिंग है वो आपने करनी है। यूजुअली जो हल्के डेवलपर्स होते हैं वो ये करते हैं कि जगह का बयाना करने के बाद वहां बैठ जाते हैं, कुछ जगह पे मिट्टी फेंकी, बल्कि इनफैक्ट प्लॉटों में से मिट्टी इकट्ठी की, कुछ रोड्स की लेआउट, बेसिक लेआउट डेवलप की। एलडीए के अंदर उन्होंने अपना सबमिशन की होती है कि भाई हम ये जगह हमारे पास आ रही है या हमने ले ली है या हम ले रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर वो एक प्रोसेस इनिशिएट कर देते हैं। उस प्रोसेस इनिशिएट करने की बेस के ऊपर वहां से ही वो थोड़े से रिसोर्सेज लगा के अगली जमीनों का बयाना करते हैं, कुछ का टोकन करते हैं, कुछ का बयाना करते हैं, और इस बेस के ऊपर वो आपको लैंड बेचनी शुरू करते हैं। जो अच्छा डेवलपर होगा उसके पास लैंड ऑलरेडी बॉट होगी, ठीक है। कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो जमीन अपनी परचेज करते हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, उस जमीन की बेस के ऊपर वहां पर फिर वो डेवलपमेंट करते हैं। जो हल्का डेवलपर होता है वो अपने प्रॉमिसेस इसलिए पूरे नहीं कर पाता, उसके पास फाइनेंसेस नहीं होते हैं या उसकी इंटेंशन नहीं होती। मैं बारहा ये बात कर चुका हूं कि फाइनेंसेस और इंटेंशन के अंदर जिस चीज को मैं सुपीरियर हैंड दूंगा वो इंटेंशन है। इंसान के पास फाइनेंसेस नहीं है, लैंड नहीं है, वो चीजें नहीं है और इंटेंशन है, तो बाज दफा इंसान इंटेंशन के साथ डिलीवर कर पाता है। मगर बाज ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके पास पैसे पड़े हुए होते हैं, जिनके पास जमीन कुछ ना कुछ होती है, मगर उनकी इंटेंशन ये होती है कि यहाँ से हम पैसा इकट्ठा करके किसी और जगह पे जमीन खरीद लें, यहाँ से लोगों को दिखा के पैसा इकट्ठा करके किसी और इंडस्ट्री में डाल दें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नंबर वन कि उसकी नीयत होनी चाहिए, उसकी इंटेंशन होनी चाहिए वहां पे काम करने की, डेवलपर की। अब वो नीयत का हाल अल्लाह जानता है, हम किस तरह मालूम कर सकते हैं? वो हम उसकी ट्रैक रिकॉर्ड से, उसकी हिस्ट्री से उसको इन्वेस्टिगेट करके देख सकते हैं कि इस डेवलपर ने पहले कौन कौन सी सोसाइटी डेवलप की है, कितने परसेंट उसमें प्रोमिसेस उसने फुलफिल किए हैं, क्या अगर इसने 5 साल कहा था तो 5 साल के अंदर इसने वो फैसिलिटीज जो प्रॉमिस की थी वो वहां पर डिलीवर कर दी हैं। आप ऑन ग्राउंड जाके वहां पे देखें, वहां पे रहने वालों से मिलें, उनसे आपको पता लग जाएगा कि क्या इस बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। फिर क्या उसके पास मैन पावर है ये काम करने की, क्या उसके पास खुद एक्सपर्टीज है या रोड डेवलप करने की, क्या उसके पास मशीनरी अपनी है या वो बाय कर रहा है या वो रेंट पे लेकर आ रहा है, क्या उसके पास कभी कोई ऐसे आर्किटेक्ट्स और ऐसे डिजाइनर्स उसके प्लेटफॉर्म पे हैं जो जिन्होंने पहले कोई क्रेडिबल किस्म के नाम ये लेकर आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको डेवलपर के अंदर देखनी पड़ेंगी। क्या वहां पे जमीन पे जो जगह आप ले रहे हैं, क्या आप मौके पर गए वहां पे, क्या आपने वहां पे देखा क्या जमीन उसके पास कब्जा है या नहीं है, क्या वहां पे खेत लहलहा रहे हैं और वहां पे काश्त हो रही है। अगर वो काश्त हो रही है तो डेफिनेटली उसने उस चीज को ना उसके पोजीशन में, और अगला भी जो उसने टोकन या बयाना किया हुआ है वो भी फार फ्यूचर के अंदर भी होगा, और जो चीज उसके पास पोजीशन आ गई है वो आप कम से कम मार्क कर सकते हैं कि ये इस चीज के ऊपर डिलीवर करने के काबिल हो सकता है। मैं इन चीजों को इसलिए डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये हर बंदा कर सकता है, और जो नहीं कर सकता फिर उसके लिए एक मैटर ये है कि आप किसी अच्छे रियल एस्टेट के अंदर डील करने वाले इंसान को आप ढूंढेंगे या एक एजेंसी को आप ढूंढेंगे जो ट्रस्टवर्दी हो, जो आपके इन कामों में कम से कम आपको गाइड कर सके कि आप ये काम करें ये काम ना करें। अब रियल एस्टेट एजेंट या आपने प्रॉपर्टी डीलर को आपने किस मेरिट्स पे करना है ये एक अलग डिस्कशन है, उसके लिए अलग वीडियो है जिसका हम आपसे लिंक शेयर करेंगे बाद में। इन मेरिट्स के ऊपर आपने उसको किया, इससे पहले आपका होमवर्क जो अपना करने वाला है डेवलपर से पहले, वो आपने क्या अपना होमवर्क कर लिया कि अगर आप चीज कैश पे ले रहे हैं तो क्या आपके फाइनेंसेस जहां जहां से आने थे कुछ प्रॉपर्टी बेच के या जहां से आने थे क्या आपने वो तैयार कर लिया, या अभी आप इसकी वर्किंग करेंगे 5-7 लोगों से जाके सोसाइटी में मिलेंगे और एट द एंड पता यह लगेगा कि आपके अभी फाइनेंसेस आने में 1 साल है और वो आपकी सारी वर्किंग फजूल चली जाएगी, और आप जिन लोगों के पास जा रहे हैं उनका भी टाइम आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका बजट क्या है, आप अगर अभी डाउन पेमेंट कर रहे हैं तो मंथली इंस्टॉलमेंट्स आप कितनी बेयर कर सकते हैं, क्या कोई बलून पेमेंट उसके अंदर आ रही है उसके प्लान के अंदर, क्या वो बलून पेमेंट से आपको आगाह कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है कि सोसाइटी बाद में आपको कहे कि जी इसमें तो डेवलपमेंट चार्जेस शामिल थे, क्या उसने एक्सप्लिसिट बात आपको खोल दी है कि इसकी कॉस्ट ऑफ लैंड अलग होती है, डेवलपमेंट चार्जेस अलग होते हैं। कुछ लोग इन दोनों को एक्यूमुलेट करके इकट्ठा आपको पेमेंट प्लान देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं कि पेमेंट प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट ऑफ लैंड का प्लान दे रहे होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस वो ऑन एक्चुअल आपसे बाद में चार्ज कर रहे होते हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू केटर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप एक छोटा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं करने जा रहे हैं, आप एक बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन करने जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए आपको अपना जो पार्ट है वो प्ले करना पड़ेगा इन सब चीजों के अंदर। मगर फिर मैं कहूंगा कि अपनी सर्च स्पेस को आप जब बहुत ज्यादा आप ब्रॉडन रखेंगे कि आप हर सोसाइटी में चीज देखने शुरू कर देंगे तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए बायर्स गाइड के लिए मैं कहूंगा कि आपको अल्टीमेटली अपने जब आपको फाइनेंसेस पता है, अपने रिक्वायरमेंट्स पता है, तो फिर आप 1 या 2 सोसाइटीज को आप अपनी नैरो डाउन कर लीजिए अपनी सर्च स्पेस को। ये अभी तक जो मैंने बात की सारी की सारी पेमेंट प्लान के ऊपर थी, और पेमेंट प्लान पे मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि अब मौजूदा बजट के आने के बाद 2022 के जून के अंदर बजट आने के बाद अब सिर्फ और सिर्फ काम होगा ही पेमेंट प्लान्स के ऊपर, पेमेंट प्लान वाली चीजें ही बिकेंगी। अब अगर आप एक एंड यूजर हैं किसी घर के या प्लॉट के जो ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, तो वहां पे आपके लिए स्पेशल टिप इस वक्त ये है कि मार्केट करेक्टर मोड के अंदर है, और गवर्नमेंट ने इतना डिस्करेज कर दिया है कि आपको अब इन्वेस्टर सेगमेंट नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर यू हैव टू मूव टुवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट प्लान, एंड इफ यू आर नॉट एन इन्वेस्टर यू आर एन एंड यूजर और आप
अभी राइट नाउ आप चाह रहे हैं कि आपके पास ऑन पोजेशन वाला प्लॉट आ जाए और एक आपके पास घर आ जाए, तो ये वो टाइम है जिसके अंदर आप अपनी टर्म्स के ऊपर निगोशिएट कर सकते हैं, जहां पे बहुत सारे लोग पैनिक के अंदर चीज सेल करेंगे और उस पैनिक से उस जो करेक्टर मेजर्स हैं जो रियल एस्टेट के अंदर आएंगे, वहां से आप उससे मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं। वीडियो क्योंकि काफी लंबी हो गई है, इस फायदा उठाने की टेक्निक, आप किस तरीके से निगोशिएशन के अंदर आप किस तरह फायदा उठा सकते हैं, डीलर से आप कौन कौन सी चीजें आपको मालूम करनी है, अगर आप कोई चीज सेल कर रहे हैं तो उसके अंदर उसके सेलिंग के लिए आप बेस्ट प्राइस कैसे मालूम कर सकते हैं, अगर आप बाय कर रहे हैं तो किस तरीके से आप करंट मार्केट प्रिवेलिंग रेट्स को मालूम कर सकते हैं। इन सब के ऊपर आपको मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको अपडेट दूंगा और आपको चीजें बताऊंगा। तो अभी तक की वीडियो को हम यहाँ तक कंक्लूड करते हैं कि बायर्स गाइड के अंदर मोटी मोटी कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए, इसके अंदर मजीद जो इजाफा है, जो कुछ चीजें रह गई हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मजीद इस तरह की वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए राइट नाउ आपने कहां इन्वेस्ट करना है, कहां इन्वेस्ट नहीं करना, आप हमारे वेबसाइट पर जाके बहुत सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे प्रॉपर्टी दोस्त के नाम से, हमारे फेसबुक पेज पे, और जिनके लिंक्स नीचे दिए गए हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको बायर्स गाइड के बारे में मजीद मिल जाएगी। मजीद इस तरह की अपडेट्स मैं आपको देता रहूंगा। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग propertydost.p के यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शिराज खान साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।